हेलो क्लास 10 कैसे हो आप सब। आई होप सारे अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास को। तो क्लास 10 आपका जैव प्रक्रम यानी कि बायोलॉजी का ये जो चैप्टर है गाइज आज कंप्लीट हो जाएगा। उत्सर्जन पढ़ेंगे जैसी तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पौधों में उत्सर्जन इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। ओके तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं, देर नहीं करेंगे। स्टार्ट करूंगी बेटा आपके टाइम टेबल से। तो आपका टाइम टेबल जो है वो आपके सामने है, ठीक है। उत्सर्जन वाला जो टॉपिक होता है काफी बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें इसमें प्रॉब्लम आती है, तो बेटा अब नहीं आएगी। यहाँ पे अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ लोगे तो ठीक है। अभी तक प्रॉब्लम आती थी बट अब नहीं आएगी तुम्हें। चलिए तो शुरू कर देते हैं फिर। यहाँ पर सबसे पहला उत्सर्जन, मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा क्या होता है उत्सर्जन, पता है? पता है? जल्दी से बताओ, पता है तो जल्दी बताओ। बताओ क्या होता है। देखो बेटा उत्सर्जन होता है बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। किसको? बेकार पदार्थों को शरीर से क्या करना? बाहर निकालना। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा उत्सर्जन कहलाया जाता है। और मैंने बोला था बेटा जीवों में कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से वो क्या बनते हैं, जिसकी वजह से वो सजीव होते हैं। ठीक है, अब हम अगर हम बात करें बेटा हमारे सभी जीव जंतु ठीक है, आपके सभी पादप या आप कह सकते हो पेड़ पौधे बेटा किस में आते हैं? सजीव में। तो उत्सर्जन भी क्या है बेटा? सजीव में होने वाला एक प्रोसेस, एक क्रिया, एक प्रक्रम है। ओके तो उत्सर्जन क्या हुआ बेटा कि बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और ये क्रिया सभी जीव जंतु भी करते हैं। और कौन करता है बेटा? सभी आपके पादप भी करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम मानव उत्सर्जन तंत्र को भी पढ़ेंगे। एंड बेटा साथ ही साथ मैं एक चीज और बता दूं, हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र तो पढ़ेंगे, पौधों में उत्सर्जन को भी जानेंगे। जैसे भाई जब हमने खाना खाया तो किसने मदद किया? पाचन तंत्र ने। जब बेटा हम लोगों ने क्या करा भाई, अगर हम बात करें ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, कौन सा था? परिसंचरण तंत्र। सांस ले रहे हैं, श्वसन तंत्र। तो ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, तो ये जो क्रियाएं हो रही है किसमें? सजीव में। तो मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है? उत्सर्जन यानी कि भाई कोई एक अंग भाग नहीं ले रहा है, मनुष्य की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इस क्रिया में कोई एक से ज्यादा अंग क्या कर रहे हैं? इस क्रिया में भाग ले रहे हैं। कौन कौन से वो अंग है वही हम यहाँ पे जानेंगे। तो बेटा मेन जो अंग होते हैं वो होते हैं, ध्यान से देखना, वृक्क। बेटा मैं कभी आपको याद रखना, मैं नोट्स कभी प्रोवाइड नहीं करती। मतलब यहाँ पे नोट्स कैसे, स्लाइड्स पे कभी पॉइंट्स लिख के आपको मिलते नहीं है, बहुत रेयरली मिलते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। तो ये टॉपिक बच्चों को डिफिकल्ट लगता है इसलिए मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, लेकिन ये टॉपिक सबसे ज्यादा ईजी होता है। तो वृक्क, आपका यूरेटर, साथ ही साथ आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, क्लियर। एंड लास्ट होता है यूरिथ्रा। क्लियर है? क्लियर? चलो तो बेटा ये चारों की सारी चीजें यहीं पे इसी यानी कि सारी की सारी क्रियाएं बेटा यही हैं। देखो ध्यान से होता क्या है, ये डायग्राम दिख रहा है। वृक्क बेटा कैसे होता है? सेम के बीज के जैसा। क्लियर है? तो सेम के बीज के जैसा कौन होता है बेटा? वृक्क। कितने होते हैं संख्या में? 2 होते हैं, एक दाईं तरफ होता है एक बाईं तरफ होता है।
ठीक है। और वैसे जोड़े की बात करें तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब देख रहे हो येलो कलर की पाइप सी लाइन जो जा रही है, इसको बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से ये निकलती हैं लाइंस, ठीक है। ये भी कितनी है, 2 है, एक ये एक इस तरफ। फिर आगे जाके आप देख रहे हो इस तरीके से संरचना है जहां पे लिखा है यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय, यानी कि बेटा यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, यूरेथ्रा के जरिए बाहर निकलते हैं। ये चारों में भी ये जो वृक्क आपको दिख रहा है बेटा, ये जो किडनी आपको दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा मेन यही है। क्यों? क्योंकि सारा काम यहीं पे होता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ से तो जब छन गया यूरिन, वो यहाँ से यहाँ आया, यूरिनरी ब्लैडर ने यूरिन को इकट्ठा किया, यूरेथ्रा ने बाहर निकाला, बस। लेकिन सारा काम किसमें हुआ, इस वृक्क में, ठीक है, किसमें, उस वृक्क में। तो ये वृक्क क्या है, और सबसे पहली चीज कि यूरिन बनता क्यों है। तो बेटा यूरिन जो बनता है, देखो जब सबसे पहले मैं ब्लड की बात कर रही हूँ, रक्त की, है ना। आपने अभी मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ा, जहां पे ब्लड पढ़ा था, आपने देखा था कि फेफड़े क्या कर रहे थे, अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर रहे थे। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दिया, यानी कि बेटा जो CO2 थी वो तो ब्लड से अलग हो गई, क्लियर, वो तो ब्लड से अलग हो गई। लेकिन जो और जितने भी नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ हैं, जैसे कौन, यूरिया, यूरिक अम्ल, वो कैसे अलग होंगे। तो बेटा उनको ब्लड में से अलग करना जरूरी होता है, और कौन करता है, किडनी में अलग होते हैं बेटा। कहाँ अलग होते हैं, वो किडनी यानी कि वृक्क में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड से अलग कर दी, किसने, फेफड़ों ने। लेकिन जो भी ये नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ है, ये कौन अलग करेगा, तो ये अलग करते हैं हमारी किडनी, वृक्क। ओके, क्लियर है। चलिए, अब वृक्क है क्या। तो बेटा हमने बोला भाई सारा काम ये सेम के जैसे, जो आकार के बीज के आकार जैसे शेप दिख रही है, किडनी जो है ये कर रही है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो वृक्क होते हैं, पता है ये किससे मिलकर बने होते हैं, नेफ्रॉन। इसको हम कहते हैं वृक्क नलिका, ठीक है। इसी को हम कहते हैं वृक्काणु, इनसे मिलकर बनी होती है। तो हम कह रहे हैं ना बेटा वृक्क सारा काम कर रहा है, भाई वृक्क में भी ये कर रहा है, ठीक है। वृक्क में भी कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं। ये जो होती है बेटा पतली पतली नलिका होती है, जो पूरे के पूरे वृक्क में फैली होती है। पता है एक वृक्क में कितनी नलिका मिलती है, 10 लाख। कैन यू इमेजिन, 10 लाख वृक्क नलिका मिलती है। तो 10 लाख, सोचो भाई, 10 लाख वृक्क नलिका। तो जो भी चीज छानते हैं ये करती है नेफ्रॉन। नाम किसका होता है, वृक्क। क्यों? क्योंकि बेटा वृक्क बना ही इसी से है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं वृक्क को, यानी कि बेटा देखो नेफ्रॉन, जो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन क्या है बेटा, नेफ्रॉन को बोला जाता है वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, ठीक है। तो वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन। जैसे हम बोलते हैं भाई जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन, कोशिका, वैसे नेफ्रॉन वृक्क की है। नेफ्रॉन नहीं है तो वृक्क नहीं बन रहा है। यानी कि बेटा ये जो वृक्क है बेटा, इसमें पूरे पतली नलिका जैसी संरचना फैली हुई है, जिसको हमने बोला नेफ्रॉन। और वृक्क काम इसलिए कर रहा है अलग से नाइट्रोजन पदार्थ को छानने का काम, क्योंकि नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन है तो वो वृक्क किसी काम का नहीं है, वो बना ही नेफ्रॉन से, ठीक है। अब क्या काम करती हैं ये, तो जो हमारी किडनी होती है वृक्क, वहां पे अनेक बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, फिल्टर का काम क्या होता है, छानने का होता है ना। हम कहते हैं पानी का फिल्टर, क्या कर रहा है भैया, वो छान रहा है बेकार चीजों को। वृक्क में भी ऐसे ही नेफ्रॉन होती है, ये नेफ्रॉन छानने का काम करती है, ठीक है। क्या करती है, यही नेफ्रॉन छानने का काम करती है। कैसे काम करेंगी, सब चीज जानेंगे, ठीक है। एक बार इसको देख लो बेटा। सबसे पहले जब चीजें छनेंगी तो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण प्रचुर मात्रा में किसमें रहते हैं, जल में, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, ये इसकी ना कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये संरचना होती है। यहाँ पे बताऊंगी ये नेफ्रॉन है, यानी कि बेटा ये वृक्क था, इस वृक्क के अंदर पते जो नलिका थी वो नलिका, ये इस तरीके से होती है इसकी संरचना, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लूकोज, एमिनो एसिड यानी कि एमिनो अम्ल, लवण प्रचुर मात्रा में कहां रह जाते हैं बेटा, जल में रह जाते हैं। और जैसे जैसे यूरिन इस नलिका से प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। जल की मात्रा, पुनरावशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय उत्सर्जित करना इस पर निर्भर करता है। क्या लाइन बोलिए, ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया है ना। देखो ये जो नलिका दिख रही है, ये वाली, ये क्या करता है, यहां से ब्लड आया, यहाँ पे इस नलिकाओं में बहता रहता है और छनता जाता है। कैसे छनता है ये भी बताऊंगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो मैं यहाँ पे ये क्या लिखा था भैया, कि ये ना सिंपल लाइन लिखी हुई है, तुम्हारे नोट्स बनाने में काम आएगी इसलिए दे रही हूँ, ठीक है।
क्या है यहाँ पे कि कुछ नहीं है भाई, वृक्क में अनेक फिल्ट्रेशन यूनिट है जिसको हमने क्या बोला, नेफ्रॉन। ठीक है, यानी कि भाई आपका वहां पे फिल्टर कौन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रही है। तो वृक्क में बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट अत्यंत पतली दीवार वाली रुधिर कैपिलरी कोशिकाओं गुच्छा होता है। वृक्क में कोशिका गुच्छ एक नलिकाकार कप, ये जो कप दिख रहा है तुम्हें, इसके अंदर दिख रहा है रुधिर कोशिकाओं गुच्छ, ये है, यहां छनते हैं सबसे पहली चीज है। ठीक है, ये तुम्हें बता दिया। ठीक, क्लियर, ये पॉइंट मैं तुम्हें बता चुकी हूं ऑलरेडी। अब यहां पे आओ नेफ्रॉन की संरचना पे, ये है मेन मुद्दा एंड बोर्ड एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। चलो, तो कैसी होती है इसकी सबसे पहली चीज इस डायग्राम की करनी है तुम्हें प्रैक्टिस, और जब तक डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें चीजें नहीं आएंगी। मैं वापस बोल रही हूं, जब तक डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर तुम सोच रहे हो कि खुद से आ जाएंगे तो बिल्कुल चीजें कभी नहीं आएंगी तुम्हें। ठीक है, चलो, अब मैंने तुम्हें लाइन बता चुकी हूं क्या, कि वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिका मिल रही है ना। अब बात करें इसका शुरू कहां से, तो आप ध्यान से देखो, ये कप के जैसे संरचना से इसका प्रारंभ हुआ, ये वाली। ठीक है, किससे हुआ है, किस कप जैसी संरचना से। और इस कप का नाम क्या है बेटा, इस कप का नाम है बोमेन संपुट। इसके अंदर क्या है, ये रुधिर कोशिकाओं का अंदर देखो जाल, रेड कलर का पूरा जाल बना, ये है केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्या है, ग्लोमेरुलस। और ये दोनों मिलके हमारे कहलाए जाते हैं मेलपीगियन कोश। ये लिखी लाइन यहाँ पे, तो क्या बोला, वृक्क नलिका का आरंभ प्याले जैसी रचना से होता है जिसे हमने बोमेन संपुट का, उसके अंदर जो लाल रंग का रुधिर केशिकाओं का गुच्छ कैपिलरी, यानी कि बेटा आप कह सकते हो ग्लोमेरुलस जो था वो घिरा हुआ था, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मेलपीगियन कोश। ठीक है, क्लियर, आगे आओ। अब वृक्क नलिका के कायम में एक नीचे आकर अवरोही चाप होता क्या है बेटा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी सबको हटा रही हूं मैं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए चीजें। चलो, अब देखो यहां से कप आगे की तरफ बढ़ रहा है और इस तरीके से ये येलो वाली लाइन जो है नीचे की तरफ आ रही है, ये आ रही है, इसको हम बोलते हैं अवरोही भुजा। और फिर बीच में ये यूसा बना ये वाला, और फिर ये वापस ऊपर की ओर जाए, जब ऊपर की ओर जाए तब हम बोलते हैं आरोही भुजा। तो एक बार नीचे की ओर आई, ये क्या है, आरोही भुजा, और ये वापस ऊपर जा रही है, तो ये वाली लाइन हमारी आरोही भुजा। तो अवरोही और आरोही, आरोही को हम अधिरोही भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, आगे आ जाओ। और दोनों चापों के बीच में एक विशेष भाग को हेनले का चाप, यानी कि बेटा ये जो यहां बना था इसको हम बोलते हैं हेनले का चाप, यानी हेनले लूप। तो याद रखना, एक किडनी होती है नॉर्मल, एक होती है बेटा आर्टिफिशियल, कि जब किसी किडनी खराब हो जाती है उस दौरान आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि किडनी फिट करें ना ना ना, वो किडनी नहीं। नॉर्मल किडनी जो होती है उसमें चीजें 2 बार छनती हैं, आर्टिफिशियल में सिर्फ 1 बार छनती है। अभी समझो, आगे समझाऊंगी आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है। तो यहाँ पे पहले चीजें यहाँ छनेगी, फिर यहाँ पे अलग होती है, किसमें, हेनले के पास, हेनले लूप पे। ठीक है, आगे आओ। अब अधिरोही चाप आगे जाके एक संग्राहक नलिका में खुलती है, जहां पे अन्य नलिका आकर खुलती है और लास्ट में जाके किससे, यूरेटर से जुड़ जाती है। तो बेटा यहाँ पे अब देखो, जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो आप देख रहे हो ये एक जगह मिल रही है इस नलिका में, इस वाली में, ये क्या है, संग्राहक वाहिनी, जहाँ पे एक नहीं बहुत सारी अन्य नलियां आकर मिलती हैं। सबसे पहले चीजें यहाँ चलेंगी, यहाँ से चीजें जाएंगी यहाँ, फिर यहाँ, और फिर सीधा कहाँ पे, यहाँ से संग्राहक वाहिनी में जाती है। और संग्राहक वाहिनी से कहाँ जाती है बेटा, याद करो, जब वृक्क में इतना काम होता है, जब छन गई चीजें, अब इस नली से होती हुई जाएंगी। तो इस यूरेटर का क्या काम है, इस मूत्रवाहिनी का क्या काम है, किडनी को और यूरिनरी ब्लैडर को आपस में रोक रहा है। जब यूरिन छन जाता है बेटा, यहाँ से छना कहाँ गया, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, सिर्फ यूरिन इकट्ठा होगा, यूरेथ्रा उसको बाहर निकाल देगा, बस ये कहानी खत्म, तुम्हारा उत्सर्जन। ठीक है, अब पूरी क्रियाविधि देख लें इसकी। चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या हो, महाधमनी। बेटा महाधमनी क्या कर रही थी, शरीर के विभिन्न भागों में क्या कर रही थी, शुद्ध रक्त को पहुंचा रही थी। तो अनेक क्या करती बेटा, शाखाओं में बट जाती है ये आगे जाके, और ये शाखाएं केशे गुच्छ, यानी कि बेटा ये जो था छलनी नुमा भाग, ये वाला इस वाले में, ठीक है, जब शरीर में पहुंचने लगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या करा बेटा, इसके से होकर गुजरती है। और कार्बन डाइऑक्साइड पहले अलग हो गई, जिसने लेक्चर मिस किया उसको दिक्कत आ रही है, लेकिन जिसने लेक्चर मिस नहीं किया उसको दिक्कत नहीं आ रही। तो वो तो चीज वहीं पे अलग हो गई, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड।
अब जो बच्चे हैं बेटा कौन, बेकार पदार्थ, वो जब ब्लड यहाँ से गुजरेगा वो यहाँ पे अलग होंगे। तो जब महाधमनी ब्लड को लेकर आई वो अन्य बहुत सारी शाखाओं में बढ़ गई और किसमें, इस केशिया गुच्छ के छल्लीनुमा भाग में होकर गुजरी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पर रक्त को छानकर उससे अशुद्धि अलग कर दी। और ये जो अशुद्धि यानी कि ब्लड से जब चीजें अलग हुई, कहां पर, इस वाले पार्ट में, ये क्रिया हमारी क्या कहलाई, गुच्छीय निस्यंदन की क्रिया। ठीक है, वापस बताएं, चलो भाई ब्लड था हमारी बॉडी में। अब ब्लड जो था बेटा, हुआ क्या कि वो जो ब्लड है, क्या निकला भाई हमारी बॉडी में, अगर मैं बात करूं, वो जो ब्लड था ना, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पहले अलग हो गई, फुल लंग्स नहीं करती फेफड़ों ने। अब महाधमनी जब ब्लड शुद्ध रक्त को लेके जा रही है, कुछ चीजें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो अलग हो गई, लेकिन अभी नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ थे वो अलग करने, तो अब वो बहुत सारी शाखाओं में बटेगी और इस केशिका गुच्छे, इससे वृक्क के जो नेफ्रॉन थी इसमें से होके गुजरेगी। और क्या होगा, जब उससे गुजरेगी बेटा वहां पे, तो ब्लड से उन अशुद्धियों को अलग कर देंगे और ये क्रिया गुच्छीय निस्यंदन कहलाई। ठीक है, अब आगे जाके मैंने बताया था बेटा हेनले लूप में फिर से गुजरेगी और वहां पे आगे वापस छनेंगी चीजें। तो वृक्क में बेटा रक्त कितनी बार छनता है, 2 बार छनता है। ठीक है, इस प्रकार 2 बार छनने के उपरांत इसमें जो भी यूरिया होता है, अमोनिया, क्रिएटिन जो भी है, वो सब क्या हो जाते हैं बेटा, अलग कर दिए जाते हैं। सिंपल। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो देख लो, ये पदार्थ जल के साथ घुले हुए अर्थात द्रव अवस्था में होते हैं एवं वृक्केश्वर नामक भाग में इकट्ठा कर दिए जाते हैं। यहाँ से यूरिन के रूप में किससे, यूरेटर से होता हुआ वृक्कों से बाहर निकालते हैं एवं यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर यूरेथ्रा बाहर निकाल देता है उसको। खत्म, यहाँ पे खत्म सारा। अब एक प्रोसेस हीमोडायलिसिस या फिर डायलिसिस क्या है, इसे हम कहते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आता है कृत्रिम वृक्क। तो कोई बॉडी में फिट नहीं करते हैं कृत्रिम वृक्क को, फिट नहीं करते बेटा। होता क्या है कि जब किसी कारणवश किसी इंसान की किडनी खराब हो गई, उसकी किडनी काम नहीं कर रही है भैया, उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में होता ये है कि उसका जो भी इंसान होता है, एक डायग्राम दिख रहा होगा पीछे, दिख रहा है, ये पेशेंट है, मान लो उसकी किडनी खराब है भैया दोनों। अब वो किडनी खराब है तो बेटा ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड तो अलग कर दी फेफड़ों, लेकिन नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ कैसे लो, क्योंकि अगर वो अलग नहीं हुआ तो होगा क्या, वो उसकी बॉडी में जमते रहेंगे और इंसान मर सकता है, तो वो निकालना जरूरी होता है बॉडी से बाहर। अब देखो 2 नलियां जा रही है, एक ये रही, है ना। तो होता है क्या, ऐसे में जब किसी किडनी खराब हो जाती है तो एक, ठीक है ध्यान से देखो क्या करते हैं, जब किसी किडनी खराब हो क्या होगा, एक नली ऐसे लगा रखी है बेटा, आप देख रहे हो एक से ब्लड, नीला वाला जो है बेटा एरो देखो, इस मशीन से, यानी एक डायलाइजर होता है, इस मशीन से ब्लड को गुजार जाती है। डायलाइजर क्या करता है, जितने भी उसमें अशुद्धियां होती हैं, हानिकारक पदार्थ, उसको अलग कर दिया। अब देखो ग्रीन आ रहा है, यानी कि ये ब्लड साफ हो गया, यहाँ से गुजरते ही, इस डायलाइजर से गुजरते ही ब्लड क्या हो गया बेटा, ये डायलाइजर दिख रहा है आपको ये वाला, यहाँ से ब्लड को गुजरते क्या हो गया, अब साफ हो गया। अब साफ ब्लड वापस से कहाँ भेजा जा रहा है बेटा, उसके शरीर में, यानी कि एक से शुद्ध रक्त आ रहा है, डायलाइजर से गुजारा, उसने अलग कर दिया शुद्ध और वापस शुद्ध रक्त उसके शरीर में भेज दिया, यानी कि अशुद्ध को निकाला, साफ किया ब्लड और वापस भेज दिया। ये हीमोडायलिसिस या डायलिसिस। ठीक है, अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है पौधों में उत्सर्जन। भाई पौधे भी तो किस में आते हैं बेटा, सजीव में आते हैं, तो ये भी तो उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, सोचो पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है उस दौरान क्या होती है, उसके लिए ऑक्सीजन बेकार होती है, बाहर निकाल देता है। क्या कर देता है बेटा, उस दौरान उसके लिए क्या है बेटा, ऑक्सीजन बेकार है, बाहर निकाल दी। क्लियर, आगे की बात करो। पत्ते मुरझा कर गिर जाते हैं, हमने देखा अपना भी, क्या है बेकार थे इसलिए गिर गए, है ना। साथ ही साथ बेटा पौधे क्या करता है, आपने देखा कुछ चिपचिपा पदार्थ, दूध के जैसा पदार्थ, वो क्या करता है, बाहर निकाल देता है। यानी कि भाई पौधा जो उत्सर्जन करता है वो गोंद, रेजिन, टैनिन, ठीक है, इन सब के रूप में क्या करता है, बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, कैसे निकालता है पौधा, ये आपके उसमें कोर्स में नहीं है, सिर्फ ये कि किसके रूप में निकालता है। तो गोंद, रेजिन, टैनिन, इन सब में आपने देखा होगा कोई पौधा होता है, इसमें कुछ सफेद सफेद इकट्ठा होता है भाग, वो क्या है, वो बेकार पदार्थ है उसका। क्लियर, तो आपका पूरा खत्म हो जाता है आज मानव उत्सर्जन तंत्र। यहाँ पे आपको उत्सर्जन पता होना चाहिए क्या है, आपका नेफ्रॉन की संरचना क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, अच्छे से करना है। नेफ्रॉन का जो चित्र है उसकी प्रैक्टिस करनी है, एंड साथ ही साथ पौधे किस रूप में, यानी किस रूप में बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए
बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, कल हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर। ओके, आपको पता है ना, आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो कल हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का एक चैप्टर, मिलते हैं उसमें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।